सस्ता और समुचित इलाज के लिए गरीबों का रहनुमा मात्र एक हॉस्पिटल, मैया बाबू हॉस्पिटल। आज आप दिल्ली दरबार आए हैं। दिल्ली दरबार अपने आप में पूरे डाल्टनगंज को समेटने के लिए तैयार है, क्योंकि गांधी उद्यान पार्क में दिल्ली दरबार जब से आया है रौनक बढ़ गई है। जगन्नाथ प्रसाद सिंह समाजसेवी और वीआईपी पार्टी के नेता डाल्टनगंज भंडरिया विधानसभा के प्रत्याशी। जैसा कि देखा जा रहा है, अभी मोदी जी कह रहे हैं अब की बार 400 पार, और कल एक सभा हुई जिसमें 1 लाख वोट 10 लाख वोट सांसद को लाने की कही जा रही है। क्या प्रतिक्रिया है इससे, क्योंकि आप एक समाजसेवी हैं और घर घर में जन जन में घूमते रहते हैं। मैं बीजेपी वालों नेताओं से इतना ही पूछना चाहता हूं कि जो 17 में जेटली जो इलेक्टोरल बॉन्ड जो लाए, आप उसमें सुप्रीम कोर्ट में जवाब क्यों नहीं दे पाए भाई? आप टाल दिए जून तक, क्योंकि आप घपला किए हो। आप कॉर्पोरेट से पैसा लोगे तो काम तो उसको करोगे ना। और ये 400 पार और 500 पार करते रहो। राम मंदिर बना दिए इन्होंने, एगो काम तो अच्छा हुआ इसमें कहीं को, लेकिन अब एकरा आधार पर कर रहे हो 400 पार। लेकिन क्या कहें, विडम्बना है कि विपक्ष भी का बोल वही है, कुछ ओबीसी तो कुछ जात पात तो कुछ ये सब देख के बहुत तकलीफ होती है भाई कि क्या हो रहा है हिंदुस्तान की राजनीति में। मैं तो बड़ी अचरज में कभी कभी राजनीति से मैं एकदम फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है कि क्या लोग कर रहा है, क्या होना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं कि आज यही हमारे माननीय सांसद को मिला, डी राम जी को, मैं इनका वक्तव्य सुन रहा था कि अब फैक्ट्री बैठा देंगे हम। कि माननीय महोदय, संसद महोदय, मैं पूछना चाहता हूं कि आपने पर साल एक रोड के लिए पास किया था, यहाँ से रामगढ़ से हुटार, क्या हुआ? आप चले जाओ ना, रामगढ़ साइड में चले जाओ ना, रामगढ़ से चल जाओ चलियाटाड़। क्या स्थिति आप नहीं जानते हो का? तो आपने तो कुछ किया नहीं है और चले हो फिर जनता के। हमारी जनता पलामू के भोली भाली सीधी सादी है भाई, जितना ठगना है ठग लो, लेकिन फैक्ट्री बैठा देंगे झूठ क्यों बोलते हो भाई? अरे जो करना है कहो, नहीं करना हो तो देखिए रहे तमाशा की क्या करके आए हो दिल्ली से। माननीय संसद महोदय, ये पैसा यहाँ नहीं खर्चा करेंगे, टिकट के नाम पर दिया जाता है, तो इससे हमें क्या लेना देना है? ये तो बीजेपी का खेल ये हो गया है कि कॉर्पोरेट से पैसा लो, इन्हें संसद विधायक से ले लो, और इसी पर टिकट बिक रहा है। तो मुझे उसमें कुछ नहीं कहना है भाई, जैसे चल रहा है चलने दो। और लोग यहाँ, मैं देखा एक जाओ देखा कल कि राजनीतिक मंच पर राम राम हो रहा है भाई। अरे भाई, राम तो घट घट है, ये राजनीतिक मंच पर काहे करते हो? बीजेपी वालों के नेताओं को पूछना चाहता हूँ, क्या और राम राम कहने के लिए कहीं जगह नहीं है? राजनीतिक मंच पर लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए ये सब छोड़ दो। और ये करोगे तो जो कर रहे हो उसका फल भी यही मिलना है, ठगोगे। मैं माननीय संसद महोदय को भी कहना चाहता हूँ कि आप तो अभी ठग लोगे, लेकिन यही भोगना होगा माननीय संसद। 10 साल आपने पहले सरकार भी रही हमारी झारखंड सरकार रघुवर दास की, न यहाँ पानी तो देवे नहीं किया आप लोग दोनों। मैं संसद और विधायक दोनों को मैं पूछना चाहता हूँ, रोड तो बहुत दूर की बात हो गई, तो आप ये फैक्ट्री की बात क्यों करते हो भाई? क्यों जो पब्लिक को झांसा में लाते हो, देते हो? और राम राम पर भी नहीं मिलेगा वोट। मैं बीजेपी वाले नेताओं को कह देना चाहता हूँ कि जनता सब समझ चुकी है राम राम क्यों होता है। राम राम घरे करो ना, राम राम राजनीतिक मंच पर राम राम करने का चीज है कि राजनीतिक मंच पर आए तो जनता के लिए कुछ जो करना है वो कहो। यहाँ तो झूठ बोलना है और राम राम करना है, जनता को ठगना है, यही तो बात है। और आज देखिए भाई, सबसे बड़ी विडम्बना है हमारा देश का कि एक परशुराम सेना है, एक करनी सेना बनाया, एक ओबीसी सेना हो गया, एक हमारे जादव भाई कहते हैं कि कृष्ण जी हमारा ही है, हमारा चेरो समाज कहते हैं कि राजा मेदिनी हमारा ही है, और भीम आर्मी कहते हैं कि बाबा भीमराव अम्बेडकर। मैं पूछना चाहता हूँ सबों से कि हमारे मूल शंकर तिवारी गुजरात के जो महर्षि दयानंद सरस्वती व्यवहार भानु पुस्तक में स्पष्ट लिखा है कि मनुष्य जन्म से जात होता है, व्यवहार व्यवहार और गुण कर्म से होता है जात। ये सब नाटक बंद करो। और उन्होंने तो यहाँ तक कहा
कि एक दूसरे में शादी भी करो। आज मान लिया जाए अडवाणी जी अपनी बच्ची को शादी की है, हमारे तेजस्वी जी कहाँ की है, तो नेतवन ऊपरे ऊपरे कुछ कर लेगा। अब जनता के यहाँ बांटने आता है। और यहाँ ओबीसी ओबीसी आंदोलन है, ओबीसी तो 4 गो विधायक है, कई गरीब के किया। जो 1.5 करोड़ 2 करोड़ खर्चा किया ओबीसी मीटिंग में, गरीब को कर देता तब न जानते। ये सब यह ढकोसले यहाँ हो ही रहा है। अब जनता भी हमारी भाई थोड़ा शिक्षित है पलामू की। ओबीसी के नाम पे किसकी कटाक्ष कर रहे हैं, किसकी बात कर जो रहे हैं? ओबीसी ओबीसी कर रहा है उसके पर कटाक्ष करेंगे और क्या। नाम क्या है? अरे भाई ब्रह्मदेव प्रसाद जी नाम है उनका। यहाँ डाल्टनगंज में भी देखा ओबीसी ओबीसी, लेकिन जितना यहाँ मीटिंग में खर्चा किए रांची कर रहे हो, अरे कुछ ओबीसी के लिए करो। यहाँ करने के नाम पर कुछ नहीं है, अब हवा खड़ा कर रहे हो ओबीसी ओबीसी है। ये सब फालतू बात। जब इंसानियत मानवता परहित से बड़ा कोई धर्म नहीं है, ये सब क्या जनता के बांटने में लगे। बांटने से क्या मिलेगा भाई, नहीं मिलेगा। मैं ब्रह्मदेव प्रसाद जी को कहना चाहता हूँ कि डाल्टनगंज तो इतना हो हंगामा हुआ तो भी कुर्सी खाली थी। आप रांची में गए थे तो वहाँ तो और खाली था। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या कर रहे हो भाई। अगर उस पैसा को गरीब के दे दोगे तो चलो वोट वोट देने जाएगा, लेकिन तुमको कम से कम जो पुण्य का काम किया वो तो मिलेगा। माननीय ब्रह्मदेव जी, मैं कहना चाहता हूँ और मैं हर नेताओं के कहना चाहता हूँ कि झूठ कम बोलो, कुछ कर लो। फिर मानो तन मिलेगा कि नहीं, मंत्री तो मिल जाएगा या विधायकों बन जाओगे, लेकिन फिर मानो तन मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए मैं सभी नेताओं को कहना चाहता हूँ कि न जात पात मत करो, धर्म पर भी मत ले जाओ, जनता के लिए कुछ करो। यही लेके जाओगे यहाँ से। अब ये तो इतिहास है। हमारे स्वामी विवेकानंद कुछ करके गए, भगवान बिरसा मुंडा कुछ करके गए, महात्मा गांधी कुछ करके गए, आज उनको पल को बिठाते हैं। हमारे पूरन चंद जी कुछ करके गए जो कि आज उनका, लेकिन और किसी के यहाँ लगना है, स्मारक कहीं लगना है नहीं, क्योंकि सब झूठ जाल परपंच किया है, टोटल झूठ जाल परपंच किया है। तो स्मारक तो लगेगा नहीं। कर्पूरी ठाकुर को क्यों लगता है? क्योंकि उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं किया भाई, जनता के लिए किया। उनका नहीं नाम होगा तो किसका होगा भाई? जो समाज को दिया है, जो समाज के लिए किया है, उसी को न होगा। तो आप 5 साल ठीक है विधायक बन जाओगे ब्रह्मदेव जी, लेकिन कुछ करने का कोशिश करो धरातल पर, वही काम देगा। और ओबीसी ओबीसी करने से कोई फायदा नहीं। मैं तो सबका विरोध करता हूँ, चाहे परशुराम से ना हो, करनी से ना हो, क्योंकि समाज को बांटो मत, समाज को एकजुट होकर देखिए। हमारा अभी बीता है 8 तारीख को जो महाशिवरात्रि है, उसका प्रसंग है कि अगर सच्चे शिव भक्त हो तो समाज में भिन्न भिन्न प्रकृति और भिन्न भिन्न अभिरुचि के लोग को एक साथ रखना, यही सार्थक जीवन पद्धति है भाई। यही सार्थक जीवन पद्धति, यही शिव भक्ति है। लेकिन आज लोग कर क्या रहा है हमको समझ में नहीं आता। सबको एक साथ रखना, यही सार्थक जीवन पद्धति, यही हमारी शिव भक्ति होनी चाहिए। खबर 10 लाख पार का नारा कल लगा, क्या कहना चाहते हैं? पलामू में 10 लाख। वो तो बीजेपी नेताओं के पता चलेगा जब गिनती होगा तब। मैं तो अभी कुछ नहीं कहूंगा कि राम राम कितना जपबे ना, भुला दे तू राम राम ना, सबके भुला जाएगा राम राम। हम बता दे रहे हैं, जनता कुछ मिला नहीं है और फिर अबरी वहां देख के आ गए। 10 साल कुछ किए नहीं तो फिर वहां रोकड़ा दिया, अपना चले आए। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि जनता सब कहानी जान रही है। वो राम राम कहे से ठगाने नहीं जा रही है जनता। और मैं तो हूं ना भाई, मैं कोई भी अगर अच्छा आदमी आवेगा विपक्ष से तो मैं उसको समर्थन करूंगा। इसलिए न कि हमको केंद्रीय राजनीति से हमको मतलब नहीं है, लेकिन क्योंकि ये जानते हैं कि माननीय बीडी राम 10 साल भी नहीं किए, इनका एज भी हो गया। और मैं बीजेपी नेताओं को एक चीज और, जो शीर्ष नेता मैं पूछना चाहता हूँ कि 60 साल तुम नौकरी में फिक्स कर दियो कि नौकरी से रिटायर कर जाओगे। इन नेतवन का कब होगा भाई? इन नेतवन के रिटायरमेंट का कोई समय होना चाहिए कि नहीं? कि शिबू सोरेन है बेड पर तो उनको राज्यसभा उन्हीं को चाहिए, सोनिया गांधी जी उम्र दराज है तो उन्हीं को राज्यसभा चाहिए, संसद महोदय 73 साल को हो गए तो इन्हीं को चाहिए। तो नौजुआ पीढ़ी कहाँ जाएगा? कौन राजनीति और तुम ढकेल रहे हो देश को भाई? मैं कहना चाहता हूँ ये ऐसे नहीं चलेगा। आप अगर मोदी जी को भाई मानता हूं कि कुछ काम इन्होंने अच्छा किया है, लेकिन आप इसको निर्धारण करो राजनीति के लिए भी कि 70 हो या 75 हो, जो भी उसको फिक्स कर दो, 75 से न जाए। क्योंकि आप करोगे है ये नहीं जनता के सेवा तो काला तुम रहोगे संसद विधायक भाई। मेरा स्पष्ट मानना है कि कुछ करके जाओ। पैसा लूट के तो यह पैसा यहीं रह जाता हूँ, नेता के मैं सबको कह रहा हूँ, कुछ करके जाओ, यही मानो जिंदगी है। और इसीलिए मनुष्य तन में आया है,
लेकिन यहाँ तो बस जितना लूट लो कर लो, यही तो चल रहा है नेताओं में। चाहे सोनिया गांधी हो, या हमारे शिबू सोरेन हो, या हमारे लालू जी हो, या हमारे मोदी जी भी। ये क्या कर रहे हो भाई? 1 मन 12 पेंशन हो, ईमानदार तो देश के लिए कुछ करो ना। अरे भाई, बेटा तो एक ही है ना, कहाँ कहाँ भेजोगे उसे ये सब सीखने? बेटा एक है तो स्कूल भी एक होगा ना भाई। यानी